मुझे लगता है 2 साल जो हमने इफ्तारी कराई उसकी दुआएं मुझे इस साल लग गई है। हाँ जी, वो पूरा हो गया मेरा इस साल। तो मकसद है वो मोहब्बतें बांटना है, प्यार बांटना है। ये समझ लीजिए कि हमें बना रहे हैं तो ये रुआवजा नहीं है, ये प्यार है। देखिए, मैं अगर मुस्लिम होती तो मैं कोशिश करती मैं हिंदुओं के लिए करूं। अभी मैं हिंदू हूं या मैं किसी भी कास्ट से आती हूं, किसी भी धर्म से आती हूं, तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं दूसरे कास्ट के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए करूं। तो यही मेरा मकसद है, यही मेरा एक तरीके से मैसेज है कि लोगों तक मेरा प्यार पहुंच जाए, मेरी फैमिली का। आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, मेरी पूरी फैमिली मिलकर बनाती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसीलिए यहाँ पर कर रही हूँ ताकि प्यार मोहब्बतों से सारी चीज़ें हो सकें। जिनका दिमाग जो है वो घुटनों में है, उनका हम कुछ कर नहीं सकते। और हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो भी उनको बुरा लग रहा है तो आप कोई ऐसा काम कर लो जिससे देश का भला हो जाए, जिससे जो हमारे देश के बिगड़ते हालात है वो सुधर जाए। आप कर लो वो काम, पर उनके करना कुछ बस की नहीं है। बस सोशल मीडिया पे आके कमेंट करना, और जो लोगों को प्यार मिलता है, जो लोगों को सपोर्ट मिलता है, वो बहुत ज़्यादा है। आपका और कब से आप यहाँ पर आ रही हैं? मेरा नाम नेहा भारती है और मुझे 3 साल हो गए हैं पूरे यहाँ पर आते हुए। वैसे तो 4 साल हो गए हैं, बट पहले साल जब किया था तो सिर्फ जुम्मे पे किया था, 4 दिन के लिए। बट उसके बाद हमने लगातार यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और हम 3 साल से रेगुलर आते हैं। आपका नाम नेहा है, क्या वजह है आखिर आप जामा मस्जिद आ रही हैं? लोगों को 3 साल से इफ्तार करा रही हैं, 300 दिन आप आती हैं यहाँ पर, कभी शरबत बांटती हैं, कभी इफ्तारी का सामान फल फ्रूट्स बांटती है, क्या वजह है? बात ये है कि मेरा जो मकसद है वो मोहब्बतें बांटना है, प्यार बांटना है। ये समझ लीजिए कि हमें बना रहे हैं तो ये रुआवजा नहीं है, ये प्यार है। क्योंकि लोगों में जो नफ़रतें फैल रही हैं, जो नफ़रतें हैं जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के लिए। देखिए, मैं अगर मुस्लिम होती तो मैं कोशिश करती मैं हिंदुओं के लिए करूं। अभी मैं हिंदू हूं या मैं किसी भी कास्ट से आती हूं, किसी भी धर्म से आती हूं, तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं दूसरे कास्ट के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए करूं। तो यही मेरा मकसद है, यही मेरा एक तरीके से मैसेज है कि लोगों तक मेरा प्यार पहुंच जाए, मेरी फैमिली का। आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, मेरी पूरी फैमिली मिलकर बनाती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसीलिए यहाँ पर कर रही हूँ ताकि प्यार मोहब्बतों से सारी चीज़ें हो सकें। क्या लग रहा है आपको, मतलब अभी जो दौर चल रहा है इसमें नफरत फैल रही है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, नफ़रतें तो बहुत फैल रही है, बट इस बार रमज़ान में मुझे ये पता चला कि लोगों में मोहब्बतें ज़िंदा है। जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिला है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी सभी का कि बहुत लोगों ने खुशी बहुत ही अच्छे से लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और लोग आगे बढ़े। तो बहुत बेहतरीन रिस्पांस मुझे मिला है। मुझे लगता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा मोहब्बतें भी ज़िंदा है और नफ़रतों को मोहब्बतों से हराया जा सकता है। इस टाइप की वीडियो वायरल होती है, इंटरव्यूज वायरल होते हैं, तो उसमें कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं उसमें गालियाँ होती हैं, भद्दे कमेंट्स होते हैं, लोग आपको ट्रोल करते हैं। देखिए, गालियाँ 1% बाई चांस गालियाँ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कुछ लोग कहते हैं कि क्यों कर रही हो और कल को तुम्हारा ये हाल हो जाएगा, वो हाल हो जाएगा। देखिए, कुछ गिने चुने जो लोग हैं जिनका दिमाग जो है वो घुटनों में है, उनका हम कुछ कर नहीं सकते। और हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो भी उनको बुरा लग रहा है तो आप कोई ऐसा काम कर लो जिससे देश का भला हो जाए, जिससे जो हमारे देश के बिगड़ते हालात है वो सुधर जाए। आप कर लो वो काम, पर उनके करना कुछ बस की नहीं है। बस सोशल मीडिया पे आके कमेंट करना, वो बेवकूफ़ी करना उनको बहुत आसानी से आता है। उनको लगता है कि बहुत आसान है तो वो करते हैं, क्योंकि वो और किसी चीज़ के काबिल नहीं है। तो वो बहुत नॉर्मल है मेरे लिए। और जो लोगों को प्यार मिलता है, जो लोगों को सपोर्ट मिलता है, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये आप खाली रमज़ान में ही बांटते हैं और जो त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, सिखों के? नहीं, मैं सब में बांटती हूँ। बांटती नहीं हूँ, मैं जिस एनजीओ में एनजीओ जो चलाती हूँ उसमें हम बहुत काम करते हैं। फेस्टिवल्स हो गया, रेगुलर बेसिस पे हो गया, 150 बच्चों का काम रेगुलर करना, चाहे उनको खाना पीना, राशन वगैरह, हम सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं, अभी थोड़े दिन पहले जब होली गई तो हम बच्चों के साथ होली खेल कर आए। हमने उनको बहुत सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे पिचकारियाँ हो गई, कलर्स हो गए, गुब्बारे हो गए। तो ये सब कुछ चीज़ें हमारी चलती है। मेरे लिए कोई फेस्टिवल, मेरे लिए कोई ईद, मेरे लिए कोई होली, कोई दिवाली और लोहड़ी हो गया, क्रिसमस हो गया, कोई अलग नहीं, सब बराबर है। सामने आती है कि जब आप इस तरह के काम में मोहब्बत बांटती है तो परेशानियाँ हर काम में आती है। मुझे लगता है अच्छा बुरा कोई भी आप ज़िंदगी में काम करेंगे ना, आप पढ़ाई करने निकलेंगे तो आपके परेशानी आएगी। बच्चा जो होता है वो खड़ा होना भी सीखता है, तो वो परेशान 100 बार गिरना पड़ता है उसे, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। तो परेशानियाँ आती है और परेशानियाँ कामयाबी का एक
ज़रिया है, सीढ़ी है एक, आपको वो सीढ़ी चढ़कर ही जाना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है। आपको अगर एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, अगर हम 2 साल से कर रहे थे तो 2 सालों में जितना इस साल हमें प्यार मिला, पिछले 2 सालों में हमें उतना सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिला पर जितना इस साल मिला 2025 में, वो बेहतरीन था हमारे लिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना है, अगर आपको मैसेज अपना दुनिया तक पहुँचाना है, अपने देश से बाहर भी पहुँचाना है, दूसरे देशों तक भी पहुँचाना है, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो सीढ़ी है और उस पर हम चढ़ गए हैं और चढ़ के आगे भी निकल चुके हैं। अब इस साल आपको काफ़ी मोहब्बत मिल रही है, जी मिल रहा है, क्या वजह है? मतलब जो पहले मोहब्बत नहीं मिल पा रही वो इस साल आपको ज़्यादा मिल रही है? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूँगी, हमने पहले भी शुरू से ही पूरे दिल से किया, इस बार भी पूरे दिल से कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है 2 साल जो हमने इफ्तारी कराई उसकी दुआएं मुझे इस साल लग गई है। हाँ जी, वो पूरा हो गया मेरा इस साल। तो इस साल मेरा बहुत अच्छा रहा। काफ़ी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने आप आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वीडियो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कल BBC भी आया था यहाँ पर, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ABP न्यूज़ हो गया, ब्रूट ने मेरा मतलब ब्रूट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ब्रूट की वीडियो से काफ़ी मुझे एक वहाँ पे मिला कि लोगों ने जाना, एकदम देखा। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह जी है जो उन्होंने मेरा वीडियो शेयर किया। तो ये वाला साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि जो काम अभी तक मैंने किए, चाहे वो NGO के तहत किए, किसी भी थ्रू किए, उनकी दुआएं मुझे अब लग गई है। क्या नाम है आपका? रमशा। आप भी इनके साथ काम करती हैं? जी। क्या वजह है आपको बांटती हैं? पहले तो ये मेरी फ्रेंड है, मैं इनकी नेबर हूँ। पहले तो मैं इनकी भाभी थी, पर अब मैं इनकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड भी, बहन भी कह सकते हैं, फ्रेंड भी कह सकते हैं। तो मैं इनके पहले दिन से इनके साथ हूँ। ये थे नेहा भारती, जो काफ़ी समय से पिछले 2-3 सालों से जामा मस्जिद में इफ्तारी बांटती हैं। जो रोज़ेदार होते हैं उनका रोज़ा कराती हैं। इनका कहना है कि समाज में नफ़रतें बट रही, समाज में नफ़रतें फैल रही हैं, उस नफ़रतों के ख़िलाफ़ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये अपना काम कर रही हैं। पिछले 3 साल से जामा मस्जिद आती हैं और यहाँ पे जो रोज़ेदार हैं उनके लिए रोज़े का जो सामान है, फल फ्रूट्स है, रूह-अफ़ज़ा है, वो बांटती है और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। आप देखिए पीछे हमारे रोज़ेदार हैं, सब लोग खड़े हैं और इनको ये इफ्तारी का सामान जो है बांटा जा रहा है।